रांची लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं झंडा ढोने कांग्रेस पार्टी में नहीं आया था। कांग्रेस ने जब राम टहल चौधरी को दरकिनार कर यशस्विनी सहाय को टिकट दिया, तब राम टहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि यशस्विनी सहाय पुराने दिग्गज कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए रांची से उम्मीदवार बनाया है। राजीव रंजन जी, विकास जी और अपने भी डॉक्टर उन्नयन महतो जी, संजय जी और आप सभी पत्रकार भाइयों सबको इस शुभ अवसर पर सभी को जोहार, नमस्कार। आज का जो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया, आपके बीच में आए हैं कि सभी को पता है कि जनता, आम जनता के दबाव या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं, कि जहां उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, ना तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं। तो भीतर भीतर 6 महीना से बात होता था। बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। आप कहे भाई कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, चूंकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं। हमकी जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, और कहेंगे कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंदर पांडे जी थे, रविंदर पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग भी काफी सहयोग किया, बातचीत किया। और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आप से मीडिया से लेकर के झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर पूछते हैं, कभी कोई सोचा तो नहीं। राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं, झारखंड में समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं और भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग, नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप ना जातीय समीकरण रख रहे हैं, इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है, और आदिवासी निवासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज की क्या क्या दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना % पोल हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने नहीं आएंगे। यही स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसा है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं बनेगा। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया, और फिर आप देखें कि बिना सूचना के एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम फिर देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। और ये जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज था।
तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो देखे ही, तो अभी दबाव है लोगों का। आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में अब रहने से कोई मतलब नहीं। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा बेइज्जत किया है तो वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस में गए थे तो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं, ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। और बाकी